है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर हो गया है। पुलिस का कहना है कि परिवार का कहना है कि पहले पैर में गोली मारी गई और उसके बाद उसके सीने में गोली मारी गई। कुल 5 गोलियां मारी गई हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिलीज नहीं हुई है, लेकिन उसमें सारी बातें क्लियर होंगी। लेकिन ये पूरा वो हर घटनाक्रम हमने आपको बताया, किस तरीके से क्या टाइमलाइन रही जब भरत तिवारी के घर अलग अलग मौकों पर पुलिस पहुंचती है। अब भरत तिवारी है कौन, क्योंकि इसी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि भरत तिवारी क्या इतना बड़ा कौन ये शख्स था जिसको लेकर इतनी चर्चा इस वक्त हो रही है। भरत तिवारी दरअसल बिहार के भोजपुर का बिलौटी गांव का रहने वाला है। इसको गरीबों का मसीहा वहाँ के क्षेत्र के लोग कहते थे, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दों को उठाता था। अपने क्षेत्र में जिस तरीके की जो भी लोगों की समस्याएं होती थी उसके बारे में प्रशासन के सामने बात रखता था। जो लोग अपनी बात नहीं रख पाते थे, भरत उनकी तरफ से बात रखता था, और यही वजह है कि इसको लोग गरीबों का मसीहा समझते थे। सामाजिक और जनहित के मुद्दों को उठाता था, खासतौर पर बाढ़ का मुद्दा। बाढ़ में जिस तरीके से बिहार के गांव प्रभावित होते हैं और बिलौटी क्षेत्र भी प्रभावित होता है, तो लोगों के घर निचले क्षेत्र में हैं, उनको ऊपरी क्षेत्र में थोड़ी ऊंचाई पर बनाने के लिए ये बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा था। कुछ घरों को बनाया जा चुका था, कुछ घरों को अभी विस्थापित नहीं किया गया था, और यही वजह है कि ये मुद्दा बार बार उठाया जा रहा था। और कई फेसबुक लाइव के ज़रिए भरत तिवारी ने इन मुद्दों का जिक्र किया है कि किस तरीके से बात नहीं सुनी जाती है, और कई बार धमकी भरे अंदाज में भी कहा गया। और 28 साल का ये नौजवान है जिसका इस पूरे घटनाक्रम में एनकाउंटर हुआ है। अब भरत तिवारी को लेकर लगातार अलग अलग जगहों से जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर कई तरह की राजनीतिक प्रक्रियाएं आ रही हैं। खासतौर पर सम्राट चौधरी की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। पूरा ये एनडीए अलायंस जो इस वक्त बिहार में सरकार चला रहा है उसमें ये अलग अलग बातें आ रही हैं। फिर चाहे जीतन राम मांझी का बयान हो, जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में काम किया, पुलिस की तरफ अगर कोई गोली दिखाएगा तो पुलिस अपना काम करेगी, पुलिस एनकाउंटर करेगी। श्रवण कुमार ने भी इस तरीके का बयान दिया। लेकिन सरकार के अंदर ही चिराग पासवान है, उन्होंने इस एनकाउंटर को गलत बताया, और इसके साथ साथ कई और ऐसे मंत्री हैं, कई एनडीए के ऐसे नेता हैं जो इस एनकाउंटर को गलत बता रहे हैं। कह रहे हैं कि गलत तरीके से कई खामियां इस एनकाउंटर में हैं, जिसकी जांच अब हो रही है। जिसकी जांच के लिए सबसे पहले तो 2 दिन बाद सस्पेंशन हुआ। 2 दिन बाद सस्पेंशन हुआ उन लोगों का जो कि इस पूरे एनकाउंटर में जो भी पुलिस कर्मी वहां पर गए थे उनमें से कुछ लोगों का एनकाउंटर होता है, जिसमें एसएचओ, 2 दरोगा, 1 एएसआई और 1 सिपाही। इन लोगों का सस्पेंशन 2 दिन बाद होता है। जब भरत तिवारी की मां पुलिस स्टेशन जाती है, शिकायत करती है, उसके बाद जो कार्रवाई होती है वो सस्पेंशन की कार्रवाई होती है। लेकिन तब भी ये मामला शांत नहीं होता, क्योंकि पुलिस पर बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया है। जिसके बाद और आगे कार्रवाई होती है। परिवार के लोग जाके जब एफआईआर दर्ज कराते हैं तो 7 दिन बाद यानी कि 23 जून को एफआईआर दर्ज होती है, और ये एफआईआर होती है एसडीपीओ, एसएचओ और 3 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं वो हत्या है, आर्म्स एक्ट है, साजिश रचना है, इरादतन चोट पहुंचाना है। तो बीएनएस के इन धाराओं के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें कई इन पुलिस वालों के, जिसमें एसडीपीओ, एसएचओ और 3 पुलिसकर्मियों के नाम हैं। हालांकि सवाल ये उठ रहे हैं कि क्यों एफआईआर दर्ज करने में इतना वक्त लगाया गया। और उसके बाद दरअसल परिवार के लोगों ने जब इस एनकाउंटर को गलत ठहराया तो अगले दिन वहाँ पर कई लोग, गाँव के लोग, आसपास के क्षेत्र के लोग, परिवार के लोग धरने पर बैठ गए थे। पुलिस वहाँ से उन लोगों को हटाने भी गई, तब भी क्लैश हुआ था पुलिस का वहाँ के स्थानीय लोगों से।